जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में भगवंत मान की हालत ऐसी हो गई है कि ना तो उनसे पार्टी संभल रही है और ना ही सरकार संभल रही है। पार्टी में तो उनकी हालत और खराब है, नाम मात्र के सीएम रह गए हैं और कोई पार्टी के अंदर उनकी सुनता नहीं। लेकिन सरकार के स्तर पर बात करें तो तब वहां भी पंजाब में भी व्यवस्था का बुरा हाल है। हड़तालें, विरोध प्रदर्शन, हंगामा, ये सब चल रहा है इस वक्त पंजाब के अंदर। कोई सड़क रोक रहा है, कोई बसें बंद कर रहा है, कोई हाईवे जाम कर रहा है, कोई रेल जाम कर रहा है। जब से ये पंजाब में ये जो दोहरी सरकार चलने लगी है कि कहने के नाम के सीएम भगवंत मान और सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल, जिनके पास साइन करने के अधिकार है नहीं लेकिन फैसला वही लेंगे, और जिनके पास फैसले लेने के अधिकार है वो बस साइन करेंगे। अब इसके कारण ऐसी उलझन और भ्रम पैदा हो रहा है कि हर जगह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, हर जगह से मुसीबतें इनके लिए सिर उठा रही हैं। किसानों का तो विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है, आगे भी उसकी प्लानिंग है, उनकी मांगे हैं, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और जो पंजाब के अंदर हर रोज लोगों के लिए परेशानी बन रहा है, वो हड़ताल चल रही है। परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, सरकारी कर्मचारियों की, कॉन्ट्रैक्ट वालों की, सब हड़ताल पर है, बसें बंद हैं। 27 डिपो की 10,000 बसें इस वक्त बंद पड़ी हैं और लोगों के लिए रोज आना जाना मुश्किल हो रहा है पंजाब में। और ये जो अब हड़ताल पर कर्मचारी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कुछ चीजों को लेकर, जिस पर सरकार कंफ्यूज है, क्या करे ना करे। मीटिंग की थी लालजी सिंह भुल्लर जो परिवहन मंत्री हैं, लेकिन परिवहन मंत्री ने बाहर आकर कहा जी बात हो गई है, हड़ताल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले दिन फिर से कर्मचारी हड़ताल पर पहुंच गए और बसें नहीं चली। तो ये तो इनका हाल चल रहा है। और कर्मचारी इनसे जो इनसे मांग कर रहे हैं वो है किलोमीटर स्कीम की। सबसे ज्यादा किलोमीटर स्कीम का विरोध कर रहे हैं। ये स्कीम अकाली दल लाया था एक समय पर जब अकाली दल की सरकार थी, लेकिन तब जैसा कि इनका कहना है, कर्मचारियों का ये जो यूनियन अध्यक्ष है उनका कहना है कि ये स्कीम तब ठीक नहीं चली और फिर बाद में कांग्रेस ने इसे हटा दिया। कांग्रेस सरकारी बसें लेकर आई, वो बसें चल रही हैं अब भी, और फिर से आम आदमी पार्टी सरकार ये स्कीम लेकर आई है और इससे अपने मंत्रियों अधिकारियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। किलोमीटर स्कीम के तहत देखिए निजी बसें लाई जाएंगी, उसमें निजी ड्राइवर होगा, जिसमें इनका कहना है कि इससे सरकारी नौकरियां कम होंगी। दूसरा, उसमें सरकार जो है किलोमीटर के हिसाब से प्रति किलोमीटर 28 से 30 रुपए का भुगतान करेगी बस मालिक को। लेकिन उसमें यह भी है कि अगर बस नहीं चलती है तो भी कुछ हद तक भुगतान करना ही पड़ेगा, कोई हड़ताल है या कुछ है, और उसका इससे भी लेना देना नहीं है कि दिन भर की कमाई कितनी हो रही है। कंडक्टर जो है वो सरकारी होगा। अगर कमाई आपकी 1,000 रुपए होगी, 2,000 रुपए होगी, लेकिन फिर भी सरकार उसको इतना पैसा देगी और पेट्रोल भी डलवाएगी। तो इनका कहना है कि इससे सरकार को नुकसान होगा, ये स्कीम पहले काम नहीं कर पाई थी, इससे कई नौकरियां भी जाएंगी, तो इसको वापस लेना चाहिए। अब इसे वापस लेने का आश्वासन दिया गया, लेकिन इनका कहना है कि टेंडर जो है वो तुरंत कैंसिल करो। आपने टेंडर तो अभी कैंसिल किए नहीं है, जब टेंडर कैंसिल करोगे तो उसके बाद ही हम जो है अपनी हड़ताल खत्म करेंगे। साथ ही हड़ताल के दौरान कई कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया, उनके खिलाफ शिकायतें भी हुई, तो उनको भी वापस लिया जाए। और हड़ताल यहां तक पहुंच गई कि कुछ कर्मचारी आत्मदाह पर भी उतर आए। उन्होंने कोशिश की, आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोका गया। तो अभी परिवहन व्यवस्था ठप पड़ी है भगवंत मान के राज में, और इतने दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं, कोई हल निकल नहीं पा रहा है। और बार बार ये नई नई स्कीमें लाते हैं। अभी ये परिवहन विभाग में किलोमीटर स्कीम ले आए और सब कुछ अभी ला रहे हैं। अब समझिए कहां से आ रहा है, आइडिया कहां से आ रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जब से यहाँ आए हैं तब से भगवंत मान को बड़ा नया नया आइडिया आ रहा है। पहले लैंड पूलिंग पॉलिसी लाए थे जो कि पिछले 2.5 साल में उन्हें याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की धरती पर कदम रखा, भगवंत मान को लैंड पूलिंग पॉलिसी याद आ गई, क्योंकि भगवंत मान ने तो उस पॉलिसी को तैयार नहीं किया था, वो आइडिया तो था इनके दिल्ली के नेताओं का। अब लगा दिया गया, चिपका दिया गया भगवंत मान के नाम पर। इसलिए भगवंत मान को 2.5 साल में कुछ भी याद नहीं आया। बढ़िया मजा उठा रहे हैं, शादी वादी कर ली और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हेलीकॉप्टर से इधर उधर अरविंद केजरीवाल को ले जा रहे हैं, चल रहा है, मौज चल रही है, सरकारी सुविधाओं पे जियो। लेकिन अब जब दिल्ली की सत्ता खोई तो पंजाब याद आया, तो अरविंद केजरीवाल को लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर नई स्कीमें लानी पड़ेंगी, कुछ फायदा भी उठाना है और कुछ करना भी है, करते हुए भी दिखना है। तो ये सब अब ये लेकर आ रहे हैं। अब इनकी किलोमीटर स्कीम भी एक नई खोज है इनकी। हालांकि पहले की लैंड पूलिंग पॉलिसी भी ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं लाई गई,
लेकिन जो चीजें रिजेक्ट हो गई हैं या जो असफल रही हैं उन्हें दोबारा लाने का क्या मतलब है? तो यही बात इनकी सरकार के लिए कही जा रही है कि आप क्यों दोबारा लेकर आ रहे हैं। अब परिवहन कर्मचारियों के साथ तो इनका मामला कब सुलझेगा? देखिए, किलोमीटर स्कीम का ये क्या करते हैं, लैंड पूलिंग की तरह उसे वापस लेते हैं या फिर किसी तरह लागू करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसान भी इनके खिलाफ है, किसान आंदोलन चल रहा है। पहले तो लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध चला जो इन्हें वापस लेनी पड़ी, पर अब बिजली संशोधन बिल, सीड बिल, एमएसपी, बाढ़ के बाद का मुआवजा, इसको लेकर भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, गैर राजनीतिक और दूसरे और संगठन है, वो इस वक्त मैदान में है। अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया था, उसके बाद एक बैठक हुई जिसके बाद फैसला हुआ है कि एक राज्यव्यापी प्रदर्शन होगा 8 दिसंबर को, और वो स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सभी दफ्तरों के बाहर किसान इकट्ठे होंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा 5-6 तारीख को रेल रोकी जाएगी 2 घंटे, इसके लिए जिला कलेक्टर को लेटर दिया जा चुका है। तो यानी कि अब देखिए, पंजाब में परिवहन की सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ने वाली हैं धीरे धीरे। परिवहन विभाग के कर्मचारी तो हैं ही हड़ताल पर, यहाँ पर किसान अलग और है जो कि रेल रोक रहे हैं, कोई हाईवे जाम कर रहा है, और धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ने ही वाला है। इनकी मांग है कि इसको रोका जाए। अब बिजली संशोधन बिल और सीड बिल है, इसे ला तो रही है केंद्र सरकार, ये संसद में आने वाला है, लेकिन इनका कहना है कि इससे निजीकरण होगा, किसानों को नुकसान होगा। और ये किसान आंदोलन वालों को तो समस्या रहती ही है, इन्हें कृषि बिल से भी समस्या थी और हर चीज से समस्या इनको रहती है कि कुछ भी सरकारें कदम उठाए तो ये उस पर आंदोलन खड़ा कर देते हैं। लेकिन अब इससे देखिए, केंद्र को ज्यादा समस्या नहीं होगी, समस्या होगी भगवंत मान को। इन्होंने कहा है भगवंत मान से कि एक लेटर लिखे केंद्र सरकार को कि और इन बिलों का विरोध करें। साथ ही जो अभी मुआवजा दिया जाना है बाढ़ का, उस मुआवजे को 100% किया जाए, उसमें तेजी की जाए, ये सब मांग है। एमएसपी की मांग है, वो केंद्र सरकार से है। पर देखिए, समस्या ये है भगवंत मान के लिए कि विरोध प्रदर्शन होगा कहाँ? दिल्ली में तो होगा नहीं, हरियाणा की पुलिस दिल्ली में तो इनको आने नहीं देगी, तो विरोध प्रदर्शन कहाँ करेंगे? पंजाब में। पंजाब में रेल रोको, हाईवे जाम करो, सड़क रोको, बॉर्डर रोको, यही चलेगा। इससे नुकसान होगा पंजाब को और सीधे सीधे परेशान होंगे भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल। तो इनकी ये जो हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों ने इनकी नाक में दम कर रखा है और इनसे संभाले नहीं संभल रहा है। ये किसान आंदोलन तो इनके लिए भस्मासुर बन ही चुका है और हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि कैसे इन्होंने समर्थन किया था और आज ये इन पर ही भारी पड़ रहा है। लेकिन और जो दूसरी चीजें हैं उसमें भी इन लोगों को कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना ही पड़ रहा है। इनकी पार्टी के अंदर ही विरोध है कि अरविंद केजरीवाल चला रहे, भगवंत मान चला रहे, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ अरविंद केजरीवाल बंगलों की सुविधा उठा रहे हैं, शीश महल 2 आ गया, उसको लेकर इनकी बहुत बदनामी हुई। कानून व्यवस्था में ये हाल है कि इनके ही अपने नेता के घर पर गोलियां चल जाती हैं। तो हर मोर्चे पर भगवंत मान विफल होते हुए दिख रहे हैं और उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। और भगवंत मान की हालत सिर्फ पंजाब में ही खराब नहीं है, बल्कि उन्हें केंद्र सरकार में भी कोई नहीं पूछ रहा है। उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है, बार बार जाते हैं, कुछ मांगते हैं और खाली हाथ उन्हें लौटा दिया जाता है। अभी उन्होंने एक और बार फिर गृह मंत्री अमित शाह से कुछ मांग की है, पत्र लिखा है और मांग ऐसी है जिसे लेकर खुद आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़ा होता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी पंजाब राज्य की इकाई में जो जनरल मैनेजर है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पंजाब एंड चंडीगढ़ के जनरल मैनेजर के पद पर आम आदमी पार्टी चाहती है कि पंजाब कैडर का ही कोई आईएएस अधिकारी हो। भगवंत मान ने इसके लिए लेटर लिखा है गृह मंत्रालय को कि कोई पंजाब कैडर के ही आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया जाए, क्योंकि वो पंजाब में बेहतर जानते हैं स्थितियों को, वहां पर वितरण, खरीद और वहां की जरूरतें, खाद्य उपलब्धताएं, ये सब चीजें वो बेहतर जानेंगे, तो बाहर के अधिकारी को नहीं रखना चाहिए। पहले इन्होंने एक लिस्ट भेजी पंजाब के अधिकारियों की, केंद्र सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरी लिस्ट भेजी, केंद्र सरकार ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने तीसरी बार पत्र लिखा है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने ही एक आईएएस अधिकारी को केंद्र स्तर से, अपने नहीं लेकिन केंद्र स्तर के एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त कर दिया है जनरल मैनेजर के पद पर। अब इससे भगवंत मान परेशान है। लेकिन इनका दोहरा रवैया देखिए, जब यहाँ पर इन्होंने किसानों के लिए जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है उसको लेकर जो कमेटी बनी थी, उसमें कौन लोग भरे थे? जो दिल्ली से लाए गए थे, और इनके अलग अलग विभागों में इन्होंने दिल्ली से लाए हुए लोग भर दिए हैं। और बार बार यही बात हो रही है, किसान संगठन है वो भी यही कहते हैं कि दिल्ली से लाए हुए लोगों को आप यहाँ भर रहे हैं तो वो किसानों के बारे में क्या सोच पाएंगे? उन्हें तो यहाँ की स्थितियां पता ही नहीं है। अपने लोगों को सेट करना हो
यहाँ दिल्ली के लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कुछ और ऐसे बैकडोर से काम करने वाले बड़े नेताओं को, उनको अगर सेट करना हो तो सब ठीक है। पंजाब में इन्होंने कई पदों पर भरे हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और बंगले दे रखे हैं वो अलग, लेकिन इन्हें केंद्र से चाहिए पंजाब का ही अधिकारी। तो इनकी बातों में साफ विरोधाभास नजर आता है और केंद्र सरकार इस बात को जानती है, इसलिए इनकी ये बेफिजूल की जो मांगे होती हैं, जो इनके पत्र होते हैं, उनको केंद्र सरकार नजरअंदाज ही करती है और भगवंत मान खाली हाथ रह जाते हैं। तो भगवंत मान इस वक्त पंजाब में चारों तरफ से घिरे हैं, बाहर से तो है ही, पार्टी के अंदर से भी घिरे हुए हैं। कुछ भी गलत होता है तो सारा ठीकरा उन पर फूटता है, और कहीं भी उद्घाटन करना हो, कुछ अच्छा करना हो तो अरविंद केजरीवाल आगे आगे पहुंच जाते हैं फीता काटने, योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए। तो इस वक्त यही पंजाब में चल रहा है और भगवंत मान किसी तरह अपनी कुर्सी पकड़कर बैठे हैं। पूरी तरह से इनकी पार्टी के लोग ही उन्हें उखाड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह वो डटे हुए हैं, पकड़े हुए हैं कुर्सी पर। जो हालात है उससे ज्यादा दिनों तक इनकी पार्टी, इनकी सरकार, इनकी कुर्सी रहती हुई नहीं दिख रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।